हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज जो है वो तकरीबन दिन काफ़ी गुजर गए वीडियो बनाए हुए। तो जो है उस क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी इसलिए। तो अब से हम मिला करेंगे रोज़। और मसरूफियत ये थी कि पहले तो हमारा घर का कोई इवेंट था, फंक्शन था, वो गुजरा। उसकी मैंने वीडियोस और पिक्चर्स शेयर की हुई हैं आईडी पे ना। और उसके बाद जो है अरीशा उज़ैर के स्कूल जो है वो फन फेयर था। तो उस फन फेयर के चक्कर में जो है ना वो काफ़ी दिन गुजर गए। एक तो दर्जन थी, उसको कपड़े वगैरह स्टिच होने के लिए, रेडी करने के लिए दिए हुए थे। तो उसने भी काफ़ी टाइम उसमें लगा दिया, उसमें मैं लगी रही। वो फिर पूछती है कि मुझे फिटिंग का बहुत इशू होता है ना, तो वो फिर पूछती है कि आप ये पहन के देख लें, आपको सही है या फिटिंग सही है या जो भी। वो फिर मैंने जो है वो उसमें लगी रही। उसके बाद बच्चों के कपड़े शपड़े लेके आने थे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, पंजाब में सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी और होनी है, अभी जो है ना थोड़ी सी झलक है कह लो लेकिन अभी से हम लोगों ने सब कुछ पहन लिया है, जर्सियाँ, स्वेटर और पता नहीं क्या क्या सब कुछ हम लोगों ने पहन लिया, सॉक्स, इवन के शूज़ भी दूसरे जो है ना। तो अब जो है वो बच्चों के भी जो है ना वो कपड़े सर्दियों वाले लाने ज़रूरी थे क्योंकि सर्दी है और बच्चों को ठंड से बचाना है वरना फिर बीमार हो जाते। तो उनके लिए फिर कुछ शॉपिंग की, कुछ उसमें बिज़ी रहे। उसमें डेली हम लोगों ने चले जाना। तो दोनों बच्चों के लिए कभी उज़ैर के लिए कुछ पसंद आ गया, कभी अरीशा के लिए कुछ पसंद आ गया। फिर मेरे पास जो है वो कोई कोट शॉट कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं अपने लिए जो है वो देखा। तो मुझे श्रग पसंद था, मेरे हस्बैंड को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो श्रग मैं लेके तो आई, मुझे अच्छा लगा, मैंने वहाँ पे ट्राई भी किया, ले आई, मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये है ना, वो कहते हैं ना कि जब हस्बैंड को कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती तो फिर वो पहनने को दिल ही नहीं करता। तो यही हुआ मेरे साथ। तो वो फिर मैं नेक्स्ट डे फिर गई, फिर मैं उसको चेंज करा के फिर मैं उसकी जगह पे कोट लेके आई। तो वो मैं दिखा दूँगी अगर आप देखना चाहेंगे कोट और जो भी ड्रेसेस मैंने वो स्टिच कराए वो भी। तो आप बताइएगा कमेंट में, फिर मैं आपको दिखा दूँगी, शेयर करूँगी मैं आपसे। तो फिर जो है वो मैं कोट चेंज कराने गई, उस दिन भी अच्छा खासा टाइम लगा क्योंकि मेरी जो है वो चीज़ें बड़ी मुश्किल से मुझे पसंद आती हैं। तो फिर काफ़ी मुश्किल से एक पसंद आया मुझे कोट और वो ले आई। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते अब कोट तुम ले आई हो, अब तुम पहनती नहीं हो घर पे, अब तो सर्दी हो गई है, तो अब पहले तुमने शोर मचाया हुआ था। तो अब जो है वो सर्दी तो हो गई है, लेकिन मैं उनसे कहा कि अब घर में ज़ाहिर है हम औरतें, हमने कुकिंग शुकिंग और सब कुछ करना होता है। तो मैंने कहा वो कोट पहन के अब मैं रफ़ काम तो नहीं कर सकती ना। तो अब मुझे आप कोई जर्सी वगैरह घर में पहनने के लिए ला के दें। तो वो कहते हैं हाँ ये ठीक है, तुम्हारे बहाने बहुत होते हैं। तो भाई बीवियाँ सारी ऐसी करती हैं मैं भी ऐसी करती हूँ, सारी ऐसी करती हैं। तो और फिर जो है हम लोग कल फिर गए, फिर से कल जाके जो है वो की शॉपिंग की दोबारा से, कुछ उज़ैर के कपड़े जो है जैकेट्स वगैरह उज़ैर की लाने वाली थी वो लेके आए। और तो मैं भी अपना एक और कोट लेके आई। तो मुझे घर आके कहते मेरे हस्बैंड के, हाँ अब तुम ये जो है ये भी कोट ले आई हो, तो अब तुमने कहना है लो कोट पहन के कोई घर में काम होते हैं। तो मुझे जर्सी ला के दे। मैंने कहा नहीं अब नहीं आपको कहती, लेकिन जो है कह तो दूंगी, ये उन्हें भी पता है। तो खैर ये सब तो चलता ही रहता है, ये तो हर घर में होता है और हर मियाँ बीवी के बीच में होता है। तो हमारे बीच में भी जो है ना वो इसी तरह चलता ही रहता है। तो बाकी जो है वीडियोस हम लोग बनाते रहे। असल में मैंने ना बच्चों पे जो है वो बच्चों को दिया हुआ था मोबाइल के। मैंने कहा चलो आप लोग वीडियोस बनाते रहे ना टाइम टू टाइम, तो फिर मैं बैठ के एक साथ ही अपलोड कर दूंगी क्योंकि बच्चे 3 दिन पिछले जो है वो घर पे रहे हैं। इनका फ्राइडे को फन फेयर था और उसके बाद जो है वो फन फेयर के बाद नेक्स्ट डे भी ऑफ था। तो नेक्स्ट डे जो है, हाँ फ्राइडे को था गर्ल्स का फन फेयर और सैटरडे को था बॉयज़ का।
तो फिर इसलिए फ्राइडे को हम लोग गए, मैं, अरीशा और अरीशा की खाला गई, अरीशा की फूफो गई। तो उनके भी बच्चे वहाँ जाते हैं उसी स्कूल में। तो हम लोग गए, हमने बहुत इंजॉय किया वहाँ पे। फिर नेक्स्ट डे जो है वो फिर गई वो उज़ैर गया, और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था उज़ैर भी। तो उज़ैर ने भी बहुत इंजॉय किया, क्योंकि हमारा जो है ना नहीं, हम लोग कहीं ज़्यादा नहीं घूमने जाते और अफोर्ड भी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है कि वो मरी तक नहीं हम लोग अभी गए ना। तो बच्चे जो हैं वो फिर शोर में जाते हैं, बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना। तो हम तो बड़े तो जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं करते। तो काफ़ी टाइम के बाद उज़ैर को एंजॉय करने का मौका मिला। वो फन फेयर था और फ्रेंड्स के साथ, तो उसने तो खूब एंजॉय किया। हम लोग तो गए हैं 12 बजे गए हैं हम लोग, और हम आ गए थे तकरीबन दोपहर में, क्योंकि मैंने ना बंद शूज़ लिए थे। तो वो जब मैंने वहाँ ही पहने ना, जब मैं ले रही थी, तो मैंने वहाँ पहने, पहन के मैंने दोनों पाँव चल के मैंने देखा, तो मुझे उसी टाइम डिस्टर्ब हो रहे थे। तो मेरे हस्बैंड की ज़िद थी कि मुझे ये पसंद है तो तुमने यही लेने हैं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है आपकी पसंद है, लेकिन मुझे वो कंफर्टेबल ही नहीं है, मैं उनमें कंफर्टेबल ही नहीं हूँ, तो फिर मैं उन्हें कैसे पहनूँ। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जी लेने हैं तो यही लेने हैं। अच्छा जी, मैंने कहा ठीक है आपकी पसंद है, ले लेती हूँ। बस वो मैंने ले तो लिए, लेकिन जब जैसे ही मैं फन फेयर पे पहन के गई हूँ ना, 1 घंटे के बाद जो मेरे पैरों का हशर हुआ है, अल्लाह! बेहद पेन पाँव में, और जो है वो चला भी नहीं मुझसे जा रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं शूज़ उतार के हाथ में पकड़ लूँ और मैं जो है ना ऐसे ही जाऊँ नंगे पाँव। लेकिन नंगे पाँव भी चल नहीं सकती, मेरे पैरों पे डस्ट लगती है, तो वो फिर एलर्जी हो जाती है। तो ख़ैर वो दिन गुज़ारा। तो मैंने आके बताया अपने हस्बैंड को, मैंने कहा मुझे शूज़ों ने बहुत तंग किया है। मुझे कहते हैं कि तुमने काफ़ी टाइम के बाद बंद शूज़ पहने हैं, तो इस वजह से हो रहे होंगे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो वाक़ई मुझे शूज़ों ने तंग किया। फिर मैंने सोचा शायद इस वजह से ही है, हो रहे हों इसी वजह से। फिर जो है वो मैंने दोबारा जो है, मैंने कल जब हम लोग गए शॉपिंग के लिए, फिर मैं पहन के गई खुद ही। मैंने कहा मैं पहन के जाती हूँ, तो जो है ना वो मैंने कहा वो मैं पहन के जाती हूँ, तो मे बी कि वो पाँव जो है ना उससे ठीक हो जाए। तो ख़ैर वो पहन के गई, कल फिर मेरा वही हाल हुआ अभी, बहुत बुरा हाल हुआ कल भी मेरा। फिर मैंने जो है ना वो यहाँ पे वो जो दर्जन है मेरी, वो कपड़े स्टिच करती हैं। मैंने कहा चलो रख के भी कोई चीज़ जो है उसको ज़ाया करना है, तो चलो कोई पहन लेगा, किसी का भला हो जाएगा। तो मैं उसके पास गई, मैंने उसको दे दिया। उसको मैंने कहा कि ये तुम पहन लो। वो तो नखरे जो है ना वो उनके ज़ाहिर है। अब वो किसी से कोई चीज़ लेना भी जो है ना, वो शायद समझ रही थी कि मुझे वो कह रही थी कि जब आपने जाना है फन फेयर पे ना, तो मुझे दिखा के जाना आप अपनी ड्रेसिंग और ये वो। तो मैं जब उन्हें दिखाने के लिए गई जाने से पहले, तो वो जो है काफ़ी देख के मुझे खुश हुई, और तो वो समझ रही थी शायद वो ये कह रही है कि इसकी नज़र लगी है या ऐसा कुछ, अल्लाह माफ़ करे। मैंने उन्हें कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ, तो आप रख लें। मैंने कहा शूज़ कोई बात नहीं, आप पहन लें, फिर क्या हुआ, मेरे पास भी ऐसे ही पड़े रहने थे। तो उन्होंने पहन के देखे, बेचारी ने, उनको उनको पूरे नहीं है, उनको फिट ही नहीं थे, जो है उनके पाँव छोटे हैं और शूज़ ये बड़े थे। तो फिर मेरी सिस्टर आई थी रात, जो मुझसे छोटी सिस्टर है वो आई थी। तो मैंने उससे कहा, फिर मैंने कहा तुम पहन के देखो, तुम्हें पूरे हैं या नहीं। फिर उसने पहन के देखे, उसको पूरे थे। फिर मैंने कहा चलो ये तुम रख लो, मुझे तो नहीं ये सूट किए क्योंकि मेरे तो पाँव का ना हशर था। तो उस दिन फिर हम लोग तो कम ही रहे फन फेयर पे ना। हम तकरीबन आ गए थे 2 ढाई बजे, लेकिन जो अरीशा थी, एक अरीशा और वो भाभी की बेटी, वो तो कहे जी हमने 9 बजे से हमारा स्टार्ट हो रहा है फन फेयर, और शाम में ख़त्म होना है 9 से 4 बजे तक था। तो वो कहे जी हमने तो नहीं जाना, हमने तो अपना पूरा टाइम यहाँ पे स्पेंड करके जाना है। तो वो तो हमें आने ना दें, हम कहे जी चलें, क्योंकि मेरी तो हालत बुरी हो रही थी, वो पाँव मेरे शदीद दर्द कर रहे थे। तो जो है ना वो फिर बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके हमने उन्हें मनाया और फिर जो है ना हम लोग आए। तो
फिर जो है वो आ गए, बस ये रूटीन थी, इतने दिन जो है ना वो इसी में गुजर गए, तो पता ही नहीं चला। तो टाइम टू टाइम आपसे उनकी पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो शेयर करती रहूँगी। तो बातों बातों में ना पता नहीं चला, वीडियो इतनी लंबी हो गई। तो थैंक यू सो मच। वो आप लोग फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली हैं, आप आपको अपनी फैमिली समझते हैं, इसलिए हर बात आपसे जो है ना वो शेयर कर लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये भी शेयर करती हूँ आपसे। तो थैंक यू सो मच मेरी इतनी बक बक सुनने के लिए। तो और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।